नमस्कार, आइए देखते हैं गणित शिक्षण चक्र 2024-25। गणित शिक्षण चक्र 2024-25 में अगर आप देखें तो किस तरह से आपको साप्ताहिक अपना कार्य करना है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि थोड़ा सा इसमें जटिलता हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है और इसके एग्जीक्यूशन में क्लास में दिक्कत हो रही है, तो आप गणित शिक्षण चक्र 2024-25 को देख लें। आप देखिए, मैंने यहां पर दे दिया 1 से 4 दिन तक। यहां है डे 1 2 3 4, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3। इसी प्रकार 1 से 4 दिन तक आप अनुदेशात्मक कार्य करते हैं। 5वां दिन आप समेकन और आकलन करते हैं। 6वां दिन आप रिमीडियल और पुनरावृत्ति करते हैं। ये गणित शिक्षण चक्र, साप्ताहिक शिक्षण चक्र 2024-25 आप देख रहे हैं। 1 से 4 दिन तक आप अनुदेशात्मक कार्य करते हैं, इंस्ट्रक्टेड वर्क्स है उस पर कार्य करते हैं। 5वां दिन आप समेकन और आकलन करते हैं, कंसोलिडेशन एंड असेसमेंट। और 6वां दिन रिमीडियल और पुनरावृत्ति करते हैं। आगे की ओर बढ़ जाए। डे 1 में पहला दिन, पहली शिक्षण योजना जो कि आपकी शिक्षक संदर्शिका में उपलब्ध है। पहली शिक्षण योजना डे 1 में, यानी कि पहले दिन आप शिक्षण योजना पहले पर काम करते हैं शिक्षक संदर्शिका के अनुसार, जो कि आपके शिक्षक संदर्शिका में शिक्षण संदर्शिका में जो है आपके उपलब्ध है। ये लेसन प्लान है, शिक्षण योजना, जिस पर आप किसी कौशल के लिए काम करते हैं। पीरियड नंबर 2 में आप ये अभ्यास 1 आप कराएंगे, जो आप बच्चों को वर्कबुक मिली है। पीरियड नंबर 1 में वर्कबुक में से अभ्यास 1 कराएंगे आप, अभ्यास 1, क्योंकि पहला दिन है तो अभ्यास 1 के लिए है। फिर यहीं पर पीरियड नंबर 2 में जब आप वर्कबुक पर वर्कशीट नंबर 1 पर बच्चों से कार्य कराएंगे, तो प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न संदर्शिका में दिए गए हैं आपको। ये प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न संदर्शिका में आपको दे दिए गए हैं। इस अभ्यास पत्रक 1 को या अभ्यास पत्रकों को कराने के बाद प्रक्रियात्मक प्रवाह के 8 से 10 प्रश्न जो है बच्चों को देना है। यह प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न 23-24 में के साप्ताहिक शिक्षण चक्र में नहीं था, इस बार इसको जोड़ा गया है। इसके पीछे यह लॉजिक है कि बच्चों को अभ्यास के अधिक से अधिक अवसर मिले, ताकि वे उनके अंदर संख्या समझ, गिनती तथा और जो संक्रियाएं हैं उस पर वे कार्य करें और उनका जो सीखना हो वो सशक्त हो, मजबूत हो। इसलिए प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न जो है संदर्शिका में अवेलेबल कराए गए, प्रतिदर्श के रूप में आप खुद बना लेंगे उसको। पीरियड नंबर 3 में गणितीय खेल 1, जो कि शिक्षक संदर्शिका में मैंने लिख दिया है, शिक्षक संदर्शिका में अवेलेबल है। गणित खेल आपको कराना है। यह गणित खेल आप स्वयं बना सकते हैं। यह गणित खेल शिक्षण योजना में आप जिन कौशलों पर काम किए उन कौशलों से रिलेटेड होती है, तो ये शिक्षक संदर्शिका में आपको अवेलेबल है। आप गणितीय खेल स्वयं बना सकते हैं। गणितीय खेल करने के बाद पीरियड नंबर 3 में गणितीय खेल के बाद आप रिमीडियल कार्य भी आपके लिए बताया गया है कि आप बच्चों पर नजर बना के रखेंगे कि जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, तो उनके लिए आप रिमीडियल कार्य भी यहाँ पर बताया गया है कि आप रिमीडियल शिक्षण योजना भी या रिमीडियल टीचिंग भी करेंगे इस पीरियड में, पीरियड नंबर 3 में। दूसरे दिन देखिए, दूसरा दिन है डे 1 में शिक्षण योजना पहला, अभ्यास पत्रक 1 या अभ्यास 1 जो कार्य पुस्तिका में अभ्यास 1 है। फिर पीरियड नंबर 3 में गणितीय खेल 1 या गणित खेल 1 और रिमीडियल 1। यहाँ पीरियड नंबर 2 में कार्य पुस्तिका के बाद प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न इस बार जोड़े गए हैं। आप 10 प्रश्न आप दे देंगे, वो जोड़ घटाने के प्रश्न हो सकते हैं। 1 से 10 तक की गिनती आप लिखवा सकते हैं, हाँ, कक्षा के अनुसार उसमें आप देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरे दिन शिक्षण योजना, ये दूसरी, यहां पर दूसरा होना चाहिए, शिक्षण योजना दूसरा, और यहां पर भी तीसरा। शिक्षण योजना सेकंड पर आप काम करेंगे, यानी कि लेसन प्लान सेकंड, जो कि आप सीखिए शिक्षक संदर्शिका में बना बनाया है।
हाँ, तो शिक्षण योजना सेकेंड पर आप काम करेंगे, शिक्षक संदर्शिका में उपलब्ध है। फिर अभ्यास कार्य पुस्तिका जो वर्क बुक मिली है उसमें अभ्यास 2 करा लेंगे, और उस अभ्यास 2 को कराने के बाद कार्य पुस्तिका में जो अभ्यास 2 है उसके बाद फिर प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न, जैसा कि मैंने बताया, अपने अनुसार 8-10 प्रश्नों को बच्चों को दे देंगे। क्योंकि आपकी कक्षा है, आपके बच्चे हैं, उनका स्तर आप स्वयं जानते हैं, तो उस हिसाब से आप प्रश्न यहाँ पर प्रतिदर्श के रूप में, ये प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न प्रतिदर्श का क्या मतलब होता है, जहां भी प्रतिदर्श लिखा रहे वहां पर आप समझिए कि वो सैंपल है, वो नमूने के रूप में दे दिया गया है, यानी कि वो मॉडल है, उस मॉडल के आधार पर आप स्वयं बना लीजिए, वो नमूना आपको दे दिया गया, सैंपल दे दिया गया है, उस सैंपल के आधार पर आप खुद बना लीजिए। तो आप 10 प्रश्न जो है फिर दे देना है। फिर गणितीय खेल दूसरी करा लेना है, वो संदर्शिका में उपलब्ध है। इसके बाद रिमीडियल कार्य फिर कराना है। इसके बाद तीसरे दिन शिक्षण योजना थर्ड पर काम करना है। फिर अभ्यास 3 पर, वर्कशीट 3 पर कार्य करना है जो वर्कबुक में अवेलेबल है। फिर प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न फिर दिए जाएंगे 8-10 प्रश्न। गणितीय खेल तीसरा आप करेंगे। फिर तीसरे पीरियड में गणितीय खेल से संबंधित एक बार फिर समझ लेते हैं। 1 से 3 दिन तक पहला पीरियड में शिक्षण योजना 1, दूसरा पीरियड में आप कार्य पुस्तिका पर काम करेंगे और वहां पर प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न भी देंगे 8-10 प्रश्न, और तीसरे पीरियड में गणितीय खेल आप करा लेंगे। दूसरे दिन में भी वही पीरियड चले, वैसे ही चलेगा। शिक्षण योजना 2, अभ्यास 2, फिर गणितीय खेल, फिर रिमीडियल, इसमें रिमीडियल भी है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न भी है। शिक्षण योजना तीसरे दिन, शिक्षण योजना थर्ड, इसके बाद अभ्यास 3 कार्य पुस्तिका में, इसके बाद प्रक्रियात्मक प्रवाह के 8-10 प्रश्न जरूर दें, फिर गणित खेल और फिर रिमीडियल। चौथा दिन खोजो और जाने स्वयं निर्माण करने से संबंधित है। प्रतिदर्श के रूप में फिर बता रहा हूं, सैंपल के रूप में आपकी संदर्शिका में एक सैंपल दे दिया गया, उस आधार पर खोज और जाने का निर्माण स्वयं हम करेंगे। ये एक प्रोजेक्ट कार्य की तरह है। आप बच्चों से भी, जैसे मान लीजिए आप दूर और पास की अवधारणा पर काम कर रहे थे, तो उस अवधारणा को सिखा रहे, तो आप बच्चों से आप जो है ये दूर और पास, आप ये बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क आप देख सकते हैं कि जाओ घर से जब कल आना तो तुम्हारे घर से दूर की कौन सी चीजें हैं और पास की कौन सी चीजें हैं वो लिख के लेके आना, या कक्षा के अनुसार होगा, या बताना कल आके, ध्यान से देख के आना, कल हमको बताना। तो इस प्रकार से ये आप जो है खोज और जाने स्वयं निर्माण करेंगे। इसमें जो चौथा दिन है, जो चौथा दिन देखिए मैंने लिख दिया 1 से 3 दिन तक, ये चौथा दिन रिक्त कालांश, एक पहला पीरियड रिक्त रहेगा, दूसरा पीरियड भी रिक्त रहेगा। इन पीरियडों को रिक्त इसलिए रखा गया है कि अगर ऊपर आपने शिक्षण योजनाओं पर काम किया, आपने गणितीय खेल उसके एवज में इन शिक्षण योजनाओं से कनेक्टेड गणितीय खेल कराया, इन शिक्षण योजनाओं में दिए गए कौशलों की प्राप्ति के लिए, तो अगर रिमीडियल कार्य भी आपने कराया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये समझते हैं कि कुछ बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, कुछ कार्य नहीं हुए हैं, तो ये जो रिक्त कालांश है पीरियड दिन 4 के चौथे दिन के, सप्ताह के चौथे दिन के, ये अपनी आवश्यकता अनुसार आप प्रयोग कर रहे हैं। तीसरे पीरियड में अभ्यास पत्रक 4, जिसमें प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न दिए गए हैं। कार्य पुस्तिका में अभ्यास पत्रक 4 दिया गया है। आपके कार्य पुस्तिका में वर्क बुक में अभ्यास पत्रक 4 दिया है, जो प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्नों से संबंधित है, उसको करा लेंगे, ये दिया गया है। ये अभ्यास पत्रक 4 आपके प्रक्रियात्मक प्रवाह से संबंधित है। जैसा कि प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न यहाँ पर आप दे रहे थे दूसरा पीरियड में, कार्य पुस्तिका पर वर्कबुक पर कार्य कराने के बाद तीनों दिन, चौथे दिन जो है अभ्यास पत्रक 4 में प्रक्रियात्मक प्रवाह तीसरे पीरियड में प्रक्रियात्मक प्रवाह पीरियड नंबर 3 देखिए, अभ्यास पत्रक 4 में अभ्यास पत्रक 4 दिया गया, और यह अभ्यास पत्रक 4 प्रक्रियात्मक प्रवाह से संबंधित है। यह कार्य पुस्तिका में आपको अवेलेबल है, इसको करा लेंगे बच्चों से, प्लस रिमीडियल कार्य भी करेंगे। नजर बना के रखेंगे, कोई बच्चा छूट न जाए, रेमेडी देते रहना है, उपचार देता रहना है, रिमीडियल शिक्षण करते रहना है। इस 4 दिन में, ये 4 दिन के जो कार्य अपने किए, इनको अनुदेशात्मक कार्य, इंस्ट्रक्टेड वर्क कहा जाता है। इस दौरान आप वार्षिक ट्रैकर अपना भर लेंगे कि किस दिन से या किस डेट से आपने जो है कि पहले शिक्षण योजना पर काम किया, फिर किस दिन आपके
उसमें आप वार्षिक ट्रैकर में देखेंगे तो वार्षिक ट्रैकर जो दिया गया है उसमें ये दिया गया है पहला दिवस, दूसरा दिवस, तीसरा दिवस, चौथा दिवस, और ऊपर दे दिया गया है दिनांक, मतलब किस दिनांक से आप शुरू करते हैं। और जब पहला दिन का आप काम खत्म करेंगे तो वहां पर ट्रैकर में ऐसे दिया गया है गोला, उसी में ऐसे मार देंगे। ऊपर दिया पहला दिन तो आप मार देंगे, ताकि आपको पता चलेगा, या आप अगर छुट्टी पर चले गए तो आपके साथी अध्यापकों को पता चल जाएगा कि आप जो है किस सप्ताह में, सप्ताह भी लिखा गया, सप्ताह 1, सप्ताह 2 और सप्ताह 1 में 6 दिन ऐसे ऐसे गोले करके दिखाए गए हैं, ऐसे 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 6 गोले दिखाए गए, यानी कि सप्ताह में तो 6 ही वर्किंग डे होते हैं। तो अगर यहाँ पर डेट दिया गया है शुरू करने का दिनांक तो ये भर देंगे, और फिर अंत जब करेंगे इस हफ्ते का तो वो भर देंगे, जब अंत करेंगे, जब अंत होगा तो अंतिम दिन उसको भरेंगे। पहला दिन का आप कार्य करेंगे तो इसमें टिक मार देंगे, दूसरे दिन का कार्य करेंगे टिक मार देंगे, जब कार्य करने के बाद आप टिक मारेंगे। 2 दिन का आपने मान लीजिए काम किया तो तीसरा दिन छूटा रहेगा, तो अगर मान लीजिए आप छुट्टी पर चले गए तो आपका साथी अध्यापक जान जाएगा कि वो तीसरे दिन का कार्य कराना, तो वो करा सकता है, वो करा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जो है इस कक्षा में या किसी पर्टिकुलर कक्षा में शिक्षण कार्य रुक जाएगा, वो करा सकता है। और आपके स्वयं की जानकारी के लिए, भाई इतने कार्य होते हैं कि आपके स्वयं की जानकारी के लिए भी ये ट्रैकर जरूरी है, तो ये वार्षिक ट्रैकर आपको भरना है। साथ ही साथ बच्चों की कार्य पुस्तिका में भी ट्रैकर दिया गया है, उस ट्रैकर में को भी बच्चों को से करा लेना है। जब आप कार्य पुस्तिका में पहले दिन का कार्य कराते हैं तो उसमें लिखा होगा पहला दिन, तो पहला दिन ऐसे टिक मार देंगे, टिक मरवा देंगे बच्चों से। पहले आप सिखा देंगे, धीरे धीरे बच्चे जब सीख लेते हैं तो अपने आप करने लगते हैं। कार्य पुस्तिका में कार्य कराने के बाद उसकी जांच आप करेंगे, उसमें नीचे सिग्नेचर आपका होगा, और उसी आधार पर यहां पर आप देख ले रहे हैं गणितीय खेल करा रहे हैं, इसके बाद रिमीडियल भी करना होगा। आइए 5वां दिन की तरफ चलते हैं। रिमीडियल कार्य देखिए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीसरे पीरियड में गणित खेल के साथ साथ रिमीडियल भी है, रिमीडियल भी आप देख लीजिए। जबकि दूसरे पीरियड में 1 से 3 दिन कार्य पुस्तिका के साथ प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न है, और ये प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न जो है पूरे हम सब हफ्ते में ही चलेंगे। यहाँ प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न अभ्यास पत्रक 4 के द्वारा करा लिए गए हैं। अब देखिए चौथा दिन। आइए देखिए 5वां दिन। 5वां दिन समेकन और आकलन का है। इसमें पहला जो पीरियड चलेगा समेकन शिक्षण योजना शिक्षक संदर्शिका में उपलब्ध है, उससे अनुसार आप कर लेंगे। समेकन शिक्षण योजना शिक्षक संदर्शिका में उपलब्ध है, इसको कराएंगे। इसके बाद एक रिक्त कालांश है, जो भी रिक्त कालांश आपको दिए गए हैं ये 5वां दिन का है, पीरियड नंबर 1 की बात है। समेकन शिक्षण योजना शिक्षक संदर्शिका में उपलब्ध है, उसके अनुसार आप समेकन शिक्षण योजना करा लेंगे बच्चों से या कर लेंगे। पीरियड नंबर 2 रिक्त कालांश से संबंधित है, ये रिक्त कालांश अपनी जरूरत के अनुसार आपको जो है इसका उपयोग करना है। ये पीरियड नंबर 3 आकलन पत्रक, अब बच्चों का यहाँ पर पीरियड नंबर 3 में आकलन करना है, और ये आकलन आप कहाँ करते हैं, आकलन पत्रक एक कार्य पुस्तिका में जो वर्कबुक बच्चों को मिली है, वर्कबुक में बच्चों की वर्कबुक में जो वर्कशीट है जहां पर आकलन पत्रक मैंने उसी वर्कशीट में लिखा गया मैंने सीख लिया, उसको कराएंगे और उस आधार पर बच्चों का आकलन करेंगे। आकलन करने के बाद जो है आप जो है आकलन करने के बाद उन बच्चों को ए और बी ग्रुप में बांटेंगे, ए और बी ग्रुप में बांटेंगे। जब पीछे जाएंगे आपको साप्ताहिक आकलन ट्रैकर दिया है जिसमें हाँ हर बच्चे का नाम भरना है, और उसमें जो है उस सप्ताह की दक्षताएं दी गई हैं, उस सप्ताह की दक्षताएं दी गई हैं उसी से रिलेटेड जो आपने शिक्षण योजना पर काम किया। तो ए और बी ग्रुप में यहाँ पर बांट लेंगे आकलन करने के बाद। आकलन करने के बाद फिर प्रक्रियात्मक प्रवाह के 8 से 10 प्रश्न बच्चों को फिर देंगे, ये देना है बच्चों को, इस पर काम करना है रोज। हाँ लगभग रोज जो है आप देख रहे हैं हफ्ते में। फिर यहाँ पर देखिए 6वां दिन अभी हमने अब इसके बाद हम बताएंगे 6वां दिन भी प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न देना है, तो रोज 8 से 10 प्रश्न देना है अधिक से अधिक अभ्यास के मौके देने के लिए। तो जब आकलन करेंगे आकलन पत्रक के माध्यम से जो कार्य मैंने सीख लिया कार्य पुस्तिका में उपलब्ध है, आकलन पत्रक मैंने सीख लिया, उसके बाद बच्चों को ए और बी ग्रुप में बांटेंगे। ए ग्रुप में वे बच्चे रहेंगे जो 50% से कम, 50% से कम वाले बच्चों को, यानी कि आकलन पत्रक मैंने सीख लिया कार्य कराएंगे। जो प्रश्न उसमें दिए गए हैं तो उस प्रश्न में जो है जो बच्चे जो है 50% से कम प्रश्नों का हल सही कर पाते हैं उनको जो है ए ग्रुप में डाल देंगे, जबकि जो बच्चे जो है 50% या
मोर देन 50%, मोर देन 50%, मोर देन 50% से ज्यादा आते हैं, लाते हैं या सही उत्तर करते हैं, उनको बी ग्रुप में बांट देंगे। ये बी ग्रुप। तो ये ए ग्रुप जो है आपके पुअर स्टूडेंट से संबंधित हो गया अगर आप कहें तो। इस पर विशेष ध्यान की जरूरत है और इनके लिए आप रिमीडियल कार्य करेंगे। रिमीडियल कार्य बहुत जरूरी है इनके लिए, क्योंकि ए ग्रुप जो है आकलन पत्रक मैंने सीख लिया कार्य पुस्तिका में जो दिया गया, उस आधार पर बच्चों का ए और बी ग्रुप में बांटेंगे। ए ग्रुप में वो बच्चे जो जिन्होंने 50% से कम प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो उनको रेमेडी की जरूरत है, उपचार की जरूरत है। अब बी में वो ग्रुप बच्चे आएंगे जो बच्चे जो है 50% या 50% से ज्यादा सवालों का उत्तर सही दे पाते हैं। तो ए ग्रुप को रेमेडी की जरूरत है और इसी वजह से आकलन किया जाता है। आकलन पत्रक पर मैंने सीख लिया कार्य पुस्तिका पर कार्य कराने के बाद आप जो है प्रक्रियात्मक प्रवाह के 8 से 10 प्रश्न जरूर बच्चों को देंगे। आइए चलते हैं छठवां दिन की ओर। लेट्स मूव टू द 6th डे। रिमीडियल और पुनरावृत्ति कार्य से संबंधित होता है। छठवां दिन आप रिमीडियल शिक्षण योजना पर काम करेंगे जो शिक्षक संदर्शिका में उपलब्ध है। ये छठवां दिन भी दूसरा कालांश रिक्त कालांश रखा गया, अपनी जरूरत के अनुसार इसका प्रयोग कर लेंगे। और छठवें दिन में जो पीरियड नंबर 3 है, इसमें साप्ताहिक पुनरावृत्ति का है। इसमें आप साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्य पुस्तिका में उपलब्ध है, कार्य पुस्तिका में दी गई है, उसको आप करा लेंगे। वर्कबुक में साप्ताहिक पुनरावृत्ति वर्कशीट नाम से ये दी गई है, उसको आप करा लेंगे छठवां दिन। और इसके बाद फिर प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न आप करवाएं। बच्चों को 8 से 10 प्रश्न या 7, 5 या 6, 7 प्रश्न आप जरूर देंगे। तो ये है गणित शिक्षण चक्र 2024-25 का क्लास 2, और इसी तरह अन्य क्लासों में भी ये गणित शिक्षण चक्र 24-25 का दिया गया है। लगभग इसी तरह है, उसमें बहुत अंतर नहीं है। हाँ, बहुत अंतर नहीं है, कोई भी अंतर आप समझे कि नहीं है। ये गणित शिक्षण चक्र 2024-25 से इसी तरह आपको साप्ताहिक जो है शिक्षण चक्र या शिक्षण करना है। मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर कोई आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका निदान किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।